कंगन। तो आज ये दोनों मुझसे तैयार होने आई हैं, मैं इन दोनों को रेडी कर रही हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स, आराध्या और सृष्टि ये मेरी नंद की बेटी हैं। आप जानते ही होंगे, डेली इन्हें व्लॉग में देख ही लेते होंगे, अक्सर ये मेरे पास आती रहती हैं। तो आज इनके स्कूल में फंक्शन था तो ये मुझसे रेडी होने आई थी। आराध्या तो फंक्शन में थी, डांडिया का डांस था, स्टेज परफॉर्मेंस थी उसकी। बट जो गाउन में है, ऑरेंज गाउन में सृष्टि है, उसका नहीं था, वो केवल डांडिया उन्हें वैसे ही करना था। तो मगर वो ना गुस्सा हो रही थी, उसे भी लहंगा पहनना था, डांडिया ड्रेस पहनी थी। और मज़े की बात यह है कि उसने पहले नहीं बोली ये बात, अदरवाइज़ तो जिया जी उसके लिए भी रेंट पे ले आते ये लहंगा। तो फ़िलहाल तो मैं उसे पटाने की कोशिश कर रही थी अच्छी अच्छी बातें करके। हालांकि वो वाकई बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी है, प्रिंसेस है बिल्कुल। मगर ना बच्चों को होता ही है ना देख के कि हाँ हमें भी ज्वेलरी पहननी है, इतनी सुंदर सुंदर लहंगे पहनने हैं। तो उसका थोड़ा सा ना मूड बार बार ऑफ हो रहा था। ऊपर से ना मैंने आराध्या का जूड़ा बना दिया था, तो उसे जूड़ा बनवाना था। फिर मैंने उसे समझाया, बेटा गाउन पे ये वाला हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बहुत मुश्किल हो रहा था बच्चों को दोनों को ना समझा पाना। आराध्या तो बहुत खुश थी क्योंकि उसे बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिल गई थी, लहंगा मिल गया था। सृष्टि का थोड़ा सा मूड ऑफ था क्योंकि उसे भी लहंगा ही पहनना था। बट जैसे तैसे मैंने दोनों को सेट कर दिया था। और आराध्या के ये मेहंदी लगाई थी, तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं रची थी क्योंकि ये कलर्ड वाली मेहंदी थी, ये हरी वाली मेहंदी नहीं थी। और सृष्टि का देखिए कितना सुंदर हेयर स्टाइल लग रहा है और ये बहुत प्यारी लग रही थी, क्यूट सी। मगर ना उसको ज्वेलरी की वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ था। चलिए खैर कोई बात नहीं, होता है। हमें भी जब हम छोटे थे, मुझे याद है, मुझे भी बहुत शौक था, हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी, मेकअप कराने का बहुत शौक था, ड्रेस पहनने का सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा लगता था। तो देखिए मेरी डॉल जो है वो रेडी हो गई, तो अब मैं आराध्या का मेकअप कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इन बच्चों के मेकअप से मुझे अपने मेकअप की एक कहानी याद आ गई। जब मैं छोटी थी तो करवा चौथ का दिन था, मम्मी मेकअप कर रही थी, तो उनके साथ साथ मैंने भी अपना खूब मेकअप कर लिया, आईब्रो बना ली, काजल लगा लिया खूब अच्छे से। मज़े की बात यह, मम्मी कभी डांटती थी नहीं। तो उसके बाद जब सब कहानी करने, ताई जी, भाभी, मम्मी सब बैठे इकट्ठे, तो भाभी का ध्यान ना कहानी पे, करवा चौथ की कहानी पे कम था, मेरी आईब्रोज पे ज़्यादा था। और वो बार बार ना हंसे जा रही थी और वो सबको इशारे कर करके ना मेरी आईब्रोज दिखा रही थी। और मतलब आज तक भी ना वो करवा चौथ पे ना कभी भी नहीं भूली है ये बात। अगर मैं उनके सामने पड़ जाती हूँ तो वो मुझे ना बहुत मतलब बहुत मजाक उड़ाती है मेरी। मुझे बड़ी एम्बैरसिंग फील होती है कि मुझे इतना शौक क्यों था और मैं क्यों ऐसे मेकअप कर लेती थी, और बड़ा डार्क डार्क सा मेकअप कर लेती थी मैं, मतलब। और मम्मी डांटती भी नहीं थी कभी कभी, ये भी नहीं कहती थी नहीं बेटा मत करो, मैं करने देती थी, कर लो कोई बात नहीं। तो अब भी करवा चौथ जिस दिन होती है तो मुझे उनकी वो बात ज़रूर याद आ जाती है और अच्छा भी लगता है, एक स्वीट सी मेमोरी है। तो अगर भाभी आप मेरा ये ब्लॉग देखो तो आपको शायद वो सब फिर से याद आ जाए। वैसे तो आप मुझे पता है भूली नहीं हो, रेखा भाभी जो है मेरी हमेशा हंसी उड़ाती है इस बात के लिए, मेरे मेकअप के लिए। खैर लीजिए, बातों बातों में जो है आराध्या का भी मेकअप हो गया, बस उसकी ज्वेलरी वगैरह जो है वो सेट करनी है मुझे। और इन बच्चों को भी मेकअप का बहुत शौक है, होता ही है गर्ल्स को तो मेकअप का। पीछे से देखिए मिरर में अभी भी सृष्टि जो है ना वो लगी पड़ी है मेरे ब्लशर में, आई शेड्स में, और वो कुछ और लगा भी लेती है अपने आप से, क्या ये मुझे नहीं पता। उसके जो चीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना रेड रेड हो जाते हैं। तो वो मैंने अब देखा है वीडियो में कि वो पीछे से कुछ कुछ कर रही है। तो बस ये इसकी ज्वेलरी भी मैंने जो है वो सेट कर दी है। और बस इनके अब स्कूल का जो टाइम था वो थोड़ा लेट था आज प्रोग्राम की वजह से, तो फिर मैं इन्हें बस तक जो है वो छोड़ आई थी। तो फाइनली दोनों रेडी हो गई। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। ये तो है हमारी आराध्या जी, अभी डांडिया लेंगी। और ये है हमारी सृष्टि जी जो गुस्सा हो रही है, थोड़ी सी इतनी क्यूट लग रही है फिर भी। इसको लहंगा पहनना है ना, और ये कितनी प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे की व्लॉग है और मैं जा रही हूँ सदर शॉपिंग के लिए। गीता दीदी ने मुझे बुलाया है, गुड़िया दीदी के घर का मुहूर्त है तो उनके लिए कपड़े वगैरह लाने हैं। गुड़िया दीदी की फरमाइश आई है कि वो शरारा पहनेंगी। और ये देखो करवा चौथ के साइड इफ़ेक्ट, कमरों में भी माल लग रहा है इस टाइम पे, है ना केशव, ये रख दो। तो फ्रेंड्स, चूड़ियाँ देख के आप समझ गए होंगे हम आ रहे हैं सदर मतलब आ रहे हैं नहीं, आ चुके हैं हम सदर। कल ना हमारी कल गुड़िया दीदी की यहाँ पे मुहूर्त है तो उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, तो इसीलिए मैं सदर आई हूँ। गीता दीदी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। बच्चों को यहाँ पे छोड़ के जाऊंगी मौसी के हवाले। मौसी जाने और ये जाने। अब
गाइस हमारा एक गुड लक हुआ है। मौसी ने अभी चादर बिछाई है, ठंडी करने में बहुत मजा आएगा। ये मौसी ने बेचारी ने दूसरी बेडशीट बिछाई है, वो कह रहा गंदी करने में बड़ा मजा आएगा। मैंने बिछाई नहीं है, पुरानी है। सोनू, हेलो सोनू। हेलो, कैसे हो? हम सब अच्छे हैं, आप सुनाओ। बहुत दिनों में दिखी अब तो। हाँ। मैं बहुत दिनों में आई हूँ, ये तो खैर आती ही नहीं है। ये सोनू ने आलू बॉईल कर रखे हैं, है ना सोनू? देख, मैं तो जा रही हूँ मार्केट, पकौड़ी बना रही है, मैं तो खा के आई हूँ। बहुत मजा आएगा। केशव आते ही लग गया सोनू के फ्रिज में ये पुरानी है। कोल्ड ड्रिंक ढूंढता हुआ। कोल्ड ड्रिंक ढूंढ ली इसने, कोल्ड ड्रिंक ढूंढ ली। तो हम आ गए हैं सदर बाज़ार। मेरठ की मतलब फ़ेमस बाज़ार है सदर, और सदर में फ़ेमस एक शॉप है फ़ैशन। तो फ़ैशन वालों के हम आए हैं, और वहाँ पे हम पहले शरारा देख रहे हैं दीदी के लिए, और हमें ना इसी कलर का एक रेड कलर का ही शरारा जो था वो ब्लू के साथ पसंद आया था, तो हमने वो ले लिया था। उसके बाद हमें अंकित अनमोल के लिए भी कपड़े देखने थे, तो हम उन्हीं के मतलब साइज़ कंफर्म करके और फिर देख रहे थे। तो हमें काफ़ी टेंशन हो रही थी साइज़ की, कि साइज़ ठीक रहे, तो हम बार बार कॉल करके उनसे साइज़ उनके कंफर्म कर रहे थे। फाइनली फिर हमारी शॉपिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई। कम क्या आएगी? हेलो हेलो, हाय गाइस, ये हमारी मम्मी है। कल को मजे आने वाले। लाइक और कमेंट करिए बहुत ज़्यादा, सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब। और ये हम अनमोल के लिए देख रहे हैं कुर्ते, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो फिर हमने फ़ैसला किया कहीं और जाने का, और हम गए फिर से बुढ़ाना गेट, और वहाँ पर है विद्यार्थी खादी भंडार, जो कि मेरठ की बहुत फेमस खादी की मार्केट है। मतलब पूरा एक जहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी लेडीज़ में, किड्स में, जेंट्स में सब तरह की मिल जाती है। तो विद्यार्थी खादी भंडार हम पहुँच गए, और यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी, हर साइज़ में अवेलेबल थे, रेडीमेड भी, और आप कपड़ा लेके भी स्टिच करा सकते थे। और ये सेल्फ़ी मिरर, तो मैं सेल्फ़ी लेना कैसे भूल सकती थी यहाँ पर अपनी। तो फिर अनमोल और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करी। अनमोल के लिए कुछ कुर्ते लिए, और जीजू के लिए भी लिए। तो जीजू ने तो वाइट ही लिए, अनमोल ने कुछ कलरफुल लिए, और अंकित ने पहले ही ले लिए थे कुर्ते पजामे। तो इस तरह से हमारी शॉपिंग जो थी लगभग आज की वो पूरी हो गई थी। काफ़ी टाइम लगा हमें, और इस शॉप पे इतनी भीड़ रहती है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना फ्री में सब कुछ बट रहा हो सीरियसली। बट रेंज देखिए, वैरायटी देखिए, इतनी वैरायटी है खादी की यहाँ पर। कॉटन, प्योर कॉटन, इतना मतलब बहुत अच्छा। और जैकेट्स वगैरह की भी काफ़ी रेंज थी, बहुत सुंदर सुंदर जैकेट्स थी। मोदी जैकेट, गांधी जैकेट, सब तरह की कलरफुल। देखिए ये वाली जैकेट्स मुझे बहुत पसंद आ रही थी। मैं अनमोल से बोल रही थी एक ले ले, तो उसको नहीं समझ आ रही थी। मगर बस फिर शॉपिंग करने के बाद मैं वापस सदर गई, सदर से फिर दोबारा अपने घर गई वापस। तो इस तरह से मेरा जो सप्तमी का पूरा दिन था, आज आधा दिन तो ऐसे ही फ्रेंड्स घर आ गए अपने हम। अरे कमरा साफ, गर्मी काफ़ी हो रही है, और ना एसी खोल देती हूँ। एसी का जो रिमोट है ना वो ख़राब हो गया, और एसी हमारा बिल्कुल फुल पे चलता है, और काफ़ी ठंड लगती है हमें। हाँ, वो बुलाने वाला हमारे दुकान पे गया है। रिमोट वो ठीक होने गया है, मगर वो ख़राब हो गया है। कल शाम, आज सप्तमी है, हम सबका फास्ट है। दीप के लिए मैं नाश्ता सोनू से बनवा लाई थी मैं सुबह पिन्नी में गई थी, मैं वहीं कर आई थी। दीप का फास्ट है, और मुझे टाइम नहीं था, तो मैं सोनू से बनवा लाई थी सदर से ही। और बच्चों ने भी मौसी के यहाँ खूब खून भी पिया मौसी का, और चीज़ भी खाई है ना। ये रैपर वहाँ डालो डस्टबिन में, है ना। तो चलिए पहले मैं दीप का ना नाश्ता भेज देती हूँ। दुकान पे काफ़ी टाइम हो गया, 3 बज गए आज, उन्हें भूख लग रही होगी। अरे फ्रेंड्स बड़ी गर्मी है, मैंने चेंज करे हैं पहले। मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, बाय बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम हो गई है, शाम नहीं रात हो गई है, 8 बजने वाले हैं। हम जा रहे हैं, काली माता की सवारी निकल रही है, उनकी पूजा करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। क्या डर लग रहा है? खुशी को भी डर लगता है? और माधव क्या कर रहा है? तो हमने पूजा की जो थाली है वो लगा ली है, काली जी की आरती का सामान सब ले लिया है, और अब हम जा रहे हैं तीनों मिलकर, यानी मतलब हम तीनों देवरानी जेठानी मिलकर और बच्चे सब जा रहे हैं काली जी की आरती करने के लिए। और ये बहुत अच्छा मंदिर है जहाँ से काली जी की सवारी निकलती है सप्तमी को, यानी आज काली माता का दिन है तो उनकी सवारी निकलती है। तो हम भी उनके लिए प्रसाद लेकर आए हैं, और अपनी दुकान की स्पेशल रेवड़ी हम उनके लिए प्रसाद में लेकर आए हैं।
तो माता रानी सबके कारोबार में बरकत दे, सबकी ज़िंदगी अच्छी रखे, सुख दे सबको, परेशानियों को दूर करे। जय माँ काली। और माँ काली का आशीर्वाद लेने के बाद हम फिर गए काली माता के मंदिर में, जो कि बराबर में ही है। और बस मंदिर में फिर हमने दर्शन किया, आरती करी, माता रानी की पूजा करी। और यहाँ की डेकोरेशन इतनी सुंदर, इतनी कलरफुल हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और केशव को तो बहुत मज़ा आ रहा था। और सच में मंदिर बहुत सुंदर, अभी इसका रेनोवेशन हुआ है मंदिर का, तो बहुत सुंदर से सब कुछ हो गया है यहाँ पे दोबारा से। तो माता रानी देखिए लाल लहंगे में कितनी सुंदर लग रही हैं, इतना रूप आ रहा था माता रानी पे, बहुत सुंदर लग रही थी। तो बस यही था आज हमने फिर सबने मिलकर पूजा करी। बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सदियों के सत्य को संभालती। तो थोड़ी देर में मंदिर से फिर शोभा यात्रा निकली, जिसको हमने मिलकर सबने देखा, खूब इंजॉय करा। और मेरठ पे तो सवारियां निकलती ही रहती हैं। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।